ओके। होले जाले। ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करुणा मुंदड़ा। आप सभी ने मेरे को सजेस्ट किया कि बाबा व्लॉग्स बनाओ, पर व्लॉग्स के लिए कोई एक्टिविटी होनी चाहिए, मैं कहीं जानी चाहिए या फिर कहीं से आनी चाहिए, राइट? पर ऐसा कुछ फिलहाल है नहीं। आने वाली चीज़ें हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है, पर उसे जानने से पहले आपको मुझे जानना पड़ेगा। आई नो बहुत फास्ट हो गया, पर लेट मी स्लो इट डाउन, ओके? सो लेट मी स्टार्ट कि बाबा मेरी स्टोरी क्या है और स्टोरी लाइन क्या है। आप सब लोग जानते हो अमिताभ बच्चन जी को, अभिषेक बच्चन जी को, और फिर सॉरी उनके ग्रैंडफादर हरिवंश राय बच्चन जी। उन्होंने एक चीज कही कि अगर मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी ज्यादा अच्छा। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान की मर्जी है जो तुम्हारी मर्जी से कहीं गुना ज्यादा अच्छी है, राइट? और पता है ये चीज मेरे साथ हमेशा हुई है, हर हर मोड़ पर हुई है कह सकते हैं। क्योंकि क्या है ना, देखो बचपन से मेरे साथ इतना कुछ हुआ है, आज तक होते आ रहा है और आगे भी होगा। तो वो क्या हुआ, कैसे हुआ, ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले बता दूं कि आई एम करुणा रविंद्र मुंदड़ा। आई बिलोंग टू अंबेजोगाई। इफ यू डोंट नो, सो अंबेजोगाई इज जस्ट सिचुएटेड बिसाइड्स लातूर, जहां से रितेश सर और चिनीलिया मैम आते हैं। और वो है बीड़ में, बीड़ है महाराष्ट्र में। आई बिलोंग टू महाराष्ट्र विच इज सिचुएटेड इन इंडिया। इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, राइट? सो मुझे है अल्बिनिज्म, एंड अल्बिनिज्म इज नॉट अ डिसीज, इट्स जस्ट एन डिसऑर्डर जो कि फैलता नहीं है, राइट? ये दिमाग से निकाल दो, ओके? मैं जब पैदा हुई तो ऑफ कोर्स सब लोग सरप्राइज हो गए, क्योंकि फैमिली में अगर हिस्ट्री जानो तो एक भी अल्बिनिज्म का केस नहीं है, यहाँ से वहां से कहीं से भी नहीं है। तो सारे लोग सरप्राइज हो गए थे, सबको डर लग चुका था कि बाबा कि ये लड़की का आगे कैसा होगा, सब कुछ ठीक होगा क्या? तो एडमिशन्स मिलना या फिर आगे सारा इसे धूप में बाहर ले जाना वगैरह वगैरह सब कुछ पॉसिबल होगा क्या, ये मेरे पैदा होते से के सवाल थे। तो अब हो गया जो हो गया। तो अब फैमिली मेंबर्स ने क्या किया कि मुझे बहुत सारे हॉस्पिटल्स में दिखाया। उन्हें लगा कि ये क्यूरेबल होगा, क्योंकि ये 2007 की बात है, और उन्हें लगा कि ये सब कुछ ठीक हो सकता है, तो हम दिखा सकते हैं लोगों को कि इसे आप कुछ कर सकते हो क्या इसके साथ। तो हम लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, वन ऑफ इट इज एलवी प्रसाद विच इज हैदराबाद फॉर आर आई ट्रीटमेंट। फिर हमने स्किन केयर के लिए डॉक्टर चक्रवर्ती विच इज सिचुएटेड इन औरंगाबाद, वहां पर दिखाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। हम लोग रामदेव बाबा के पास भी गए थे, उन्होंने फिर बता दिया कि बाबा इसे आप ऐसे ही रहने दो, कहीं मत दिखाओ, ये अनक्यूरेबल है, उन्होंने बोल दिया। मेरे दादाजी ने मान लिया। उसके बाद हम लोगों ने कुछ ऐसे वैसे ट्रीटमेंट्स करवाए होंगे जिनसे कुछ भी नहीं हुआ, और छोड़ दिया हम लोगों ने कि अब जैसी है वैसी रहने देंगे। अब थोड़े टाइम बाद जब मैं बड़ी हुई, तो अब 2-3 साल की हुई, अब मेरे को स्कूल जाना था, घर में बैठ नहीं सकती थी। तो फिर हुआ ये कि स्कूल्स के लिए काफ़ी स्कूल्स देखे हमने कि मेरे लिए कौन सा अच्छा होगा, मुझे परेशानियां कहाँ नहीं होगी। तो जहाँ मैं पैदा हुई वहाँ के ही एक डॉक्टर है जिन्होंने बताया कि हमारी एक स्कूल है, और नॉर्मल स्कूल है, सीबीएसई स्कूल है, जहाँ पे आपने इसे एडमिशन दिला सकते हैं। तो मुझे वहाँ पर एडमिशन दिलाया। वो स्कूल इतनी अच्छी है कि उसने मुझे हर एक चीज़ प्रोवाइड की। कभी कुछ गलत हुआ तो वहीं के वही वो लोग सब ठीक कर देते थे, मुझे अकेला वगैरह रखा नहीं। तो टीचर्स के साइड से ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हुई। और फिर जब मैं बड़ी हुई ना, बड़े होते होते मुझे डिस्क्रिमिनेशन, रैगिंग, चिढ़ाना, टीजिंग, और भी बहुत सारे लाइक अलग कर देना, अकेला कर देना। लड़कियां अलग अलग ग्रुप में बैठ जाती थी, मेरे को अकेला कर देती थी। फिर क्या हुआ कि अब मुझे वो अकेलापन फेस करना अब नहीं हो रहा था, मेरे टॉलरेंस से आगे की चीज़ हो रही थी वो। तो मैंने कोशिश की बाबा मैं दोस्त बनाऊं क्या, ट्राई करना था कि अब दोस्ती के लिए मैंने क्या किया, नौकर बन गई। सीरियसली हाईलाइट करूंगी, नौकर बन गई। वो कैसे? तो क्या होता है ना, जो बड़े बड़े गैंग्स होते हैं क्लास रूम में ही, बैच में, तो फिर वो बोल देते हैं हाँ पानी की बोतल भर के ला, ये करके दे, वो करके दे, ये करके दे। उनके सबके काम करिए,
वो कोई फ्रेंडशिप मिली नहीं, बस एक ठीक है, हाँ तू है ना, तू है ना, हाँ हमारे ग्रुप में है पर सबसे पीछे है। मैं अगर कहीं आगे जाके खड़े भी कर दूँ तो मेरी फ्रेंड है ना, पीछे चली जा, पीछे चली जा, पीछे चली जा, मतलब मैं इतनी पीछे चली गई कि लोगों को नजर आना ही बंद हो गया। और विजन के वजह से मुझे हमेशा आगे बैठाया गया। बहुत अच्छी चीज़ हुई वो, आगे बैठाया गया, पर किसी को आगे बैठना नहीं था, मेरे साथ बैठना नहीं था। तो मैंने ऑलमोस्ट अकेले बैठ के अपना स्कूलिंग किया है। ऐसा नहीं है कि मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स कोई बने नहीं है, दो तीन बहुत अच्छे दोस्त हैं और आज भी मेरे साथ है। एंड मैं बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ उनकी कि वो आज भी मेरे साथ है। अब 10th में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। मैंने सोचा कि मैं मेरे मार्क्स इतने नहीं थे, आई वॉज लाइक एवरेज स्टूडेंट टिल 9th। तब मैंने सोच रहा था कि मैं आर्ट्स लूँगी, पर फिर बाद में 10th में आई, थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हो गया, तो फिर आर्ट्स के बाद सोचा अब कॉमर्स ले लूंगी। मैं मारवाड़ी हूँ, तो फिर पापा चाचू ने बोला कि हाँ तू कॉमर्स की लड़की है ना, तो सीए कर या फिर सीएस कर या फिर सीएफ कर, जो भी करना है वो उधर ही कर कॉमर्स में, दैट्स गुड फॉर यू। पर बाद में 10th के एंडिंग तक मुझे समझ में आ गया कि हाँ थोड़ा आगे जा सकता है ये। पर एंडिंग में क्या होता है, जिनको पता है 10th के सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री, बायोकेमिस्ट्री, ये सारे एंड के जो चैप्टर्स होते हैं वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं। उनमें सब कुछ देखना पड़ता है, ब्लैक बोर्ड पे होता है, तो इट वॉज रियली हार्ड फॉर मी। और फिर दिवाली की जो छुट्टियाँ थी तब मैंने सोच लिया था उसके बाद मैंने स्कूल नहीं जाना है। सारा प्रिपरेशन किया तो घर पे किया, ऑनलाइन किया, 15 दिन में स्कूल गई भी नहीं थी, छुट्टियों के बाद बोल रही हूँ, गई नहीं थी। फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि नहीं होगा, थोड़ा सा ट्राई किया खुद से, थोड़ा चीज़ों को ढकेला ढकेला ढकेला, अच्छे से मेहनत की, एंड आई स्कोर्ड 10th में 88.9% मुझे 10th में आए। और सबसे अच्छी थी मैं साइंस में, पर मैंने तभी भी इग्नोर किया साइंस को, लिया कॉमर्स 11th में आधा, मतलब दिवाली तक मैंने कॉमर्स किया। फिर एक सर, मतलब डैड के फ्रेंड आए घर पर, उन्होंने बोला इसके लिए ये स्ट्रीम है नहीं, कॉमर्स में इसको आगे कोई बेनिफिट होगा नहीं, तो आप इसे साइंस लो, इसके साइंस में मार्क्स भी अच्छे, और ये साइंस में अच्छा कर भी लेती थी, जबकि सच्ची बात है साइंस में मैं बहुत अच्छी थी और मैथ्स में आई वॉज लाइक एवरेज या फिर उससे थोड़ा ऊपर, बस इतना ही। और कॉमर्स में इज लाइक मैथ्स थोड़ा ज़रूरी होता है, अच्छा होता है। तो फिर मैंने ली साइंस ले ली, पर इतना इग्नोर किया, नीट देने के लिए फॉर्म वगैरह भर दिया, पर सब इग्नोर किया कि हाँ चलेगा चलेगा। और उसके बाद 11th के हाफ के बाद तो आप सब लोगों ने देखे इतने सारे ब्लॉग कि मैं उड़ान गई, अक्षता गई, यहाँ गई वहाँ गई, इतने सारे, मिस माहेश्वरी गई, मेरे को इतने सारे प्रोग्राम्स आने लगे, जहाँ वहाँ जा रही हूँ मैं, पूरा डिस्ट्रैक्शन है, पढ़ाई के पास इतना सा भी ध्यान नहीं है। और जब मैं 12th में आई तो 12th में थोड़ा थोड़ा ध्यान देना शुरू किया, फिर छोड़ दिया। फिर जब अभी इस साल के जनवरी में मेरे फ्रेंड को मैंने कॉल लगाया, उसने मुझे बोला कि तेरा एडमिशन कहाँ है, तू पढ़ाई किस चीज़ की कर रही है। मतलब मेरा कोचिंग में एडमिशन था सीबीएसई के लिए, और एक कॉलेज में एडमिशन था स्टेट बोर्ड का। अब बोर्ड्स आ गई थी, स्टेट की पढ़ाई करनी चाहिए थी तो सीबीएसई की कर रही थी, सब उल्टा हो गया था। तो वहाँ से मैंने बोर्ड्स की प्रिपरेशन की। मेरी बोर्ड्स थी फेब में, और फेब में फिर वो बोर्ड्स वगैरह थी, उसमें आए मेरे को 75.15, कम ही आने थे। और फिर नीट की प्रिपरेशन वगैरह की, नीट में मेरा स्कोर आया ऑल इंडिया रैंक 2000 आई। और फिर उसके वजह से आगे मैं MBBS वगैरह अभी कर रही हूँ। MBBS के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया है वर्धा MGIMS में, उसके आपको बहुत सारे व्लॉग्स देखने मिलेंगे, बट मैं बहुत आगे आ चुकी हूँ, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 11th में जब मैंने कॉमर्स लिया, तो क्या है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर कॉमर्स के लिए इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं एक दूसरे सिटी में जाऊँगी और वहाँ पर मेरा जो हॉस्टल है, कॉलेज है, वो सब कर लूँगी 11th-12th का। गए हम लोगों ने मजाक से हटके 20 से 25 हॉस्टल्स देखे हैं। क्यों? में से 5-6 तो पसंद नहीं आए, बाकी जो थे उसमें से आधे में लड़कियां कह रही थी कि हमें इसके साथ नहीं रहना है, ड्यू टू इज हर डिफरेंट कलर एंड लो विजन, ये सब उनके रीजंस थे। कुछ में तो
वार्डन जी कह रही थी कि हम इस लड़की को हमारे हॉस्टल में ही रख सकते हैं क्योंकि हमारे एडमिशन्स वगैरह कम हो जाएंगे। सीरियसली। और हद पार तब हुई जब एक वार्डन ने चुपके से मेरा फोटो खींचा। और उससे भी ज्यादा हद पार तब हुई जब एक हॉस्टल हमने फाइनल किया, लोगों ने भी हमें ओके बोल दिया, उधर के वार्डन ने ओके बोल दिया। और हम लोग उधर दोपहर को ग्रोसरीज लेने चले गए। शाम को वापस जब आए तो वहाँ पर सारी लड़कियाँ अपने अपने क्लासेस वगैरह से वापस आके खड़ी हुई थी। मैं आई, उन्होंने मेरे को देखा, वो वार्डन के पास गई और उन्होंने कहा कि आम्ही हिच्या सोबत नाही राहू शकत, मीनिंग अब हम इसके साथ नहीं रह सकते। उसके सारे रीजंस मैंने आपको पहले भी बोले और आप समझ जाओ। और अब हुआ ये कि मुझे बहुत बुरा लगा, ब्लैकआउट हो गई। मैं वहां से निकल गई, जितना सामान लिया था वो वहीं पे छोड़ दिया और फिर आई, गाड़ी में बैठी, बहुत 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 रोई। पर बाद में मेरे को एक चीज़ समझी जो मैंने आपको शुरुआत में बोली कि मेरे मन का नहीं हुआ, वो बहुत अच्छा हुआ। अगर मन का नहीं होता ना, मतलब मन का अगर होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती, मैं इतने सारे प्रोग्राम्स नहीं कर चुकी होती, मुझे आज समाज में हर कोई नहीं पहचानता, मुझे आप लोग नहीं पहचानते, ना मैं यूट्यूब करती, ना कुछ 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 भी नहीं करती। मैं बस थोड़ा पढ़ाई वगैरह वगैरह में लग जाती और एक नॉर्मल घिसी पिटी जिंदगी जी रही होती जो कि हर लड़की जीती है। और आई डिड इट फॉर वेरी गुड। एंड आज अब आगे वर्धा जाने वाली हूँ। ऑफ कोर्स मैं हर एक चीज़ का ब्लॉग डालूंगी, पता है, रोज़ नहीं डालूंगी। आई वॉज लाइक फर्स्ट डे डालूंगी, फिर कोई फेस्ट रहा तो डालूंगी, या फिर कोई इवेंट रहा तो डालूंगी। पक्का आप लोगों से शेयर करूंगी। आप लोग मुझे सजेशंस दो कि मैं और क्या कर सकती हूँ। आप लोगों को शॉर्ट स्टोरी सुननी है वो हम सुनाएंगे। मेरी लिखी पोएट्रीज है चैनल पर, आप लोग उसे जाकर देखो। बहुत सारी पोएट्रीज है जो मैंने खुद ने लिखी है, वॉइस ओवर्स है वो डाली हुई है, और बहुत सारे व्लॉग्स है जो अब तक आपने नहीं देखे, जाओ देखो उसको। एंड यू नो, लाइफ इज सो ब्यूटिफुल। बस जब तक वो समझ में नहीं आती तब तक वो बुरी लगती है। जब जिस दिन आपको आपकी ज़िंदगी समझ में आ जाएगी कि बेटा मैं ये थी, मैं ये हूँ और मैं आगे ये चल के रहने वाली हूँ, तब देखना कितनी खूबसूरत लगेगी। आई जस्ट लव माई लाइफ, टच वुड। एंड सीरियसली सबको अपने लाइफ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एक तो इतने मुश्किलों से वो मिली है, अगर आप उसे गंवाते हो, डिप्रेशन में जाते हो छोटी छोटी चीज़ों की वजह से, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता। और मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि बाबा छोटी छोटी चीज़ों पे रोना छोड़ दो, जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। और अगर मैं जो शुरुआत में बोली थी वही लास्ट में बोलूँगी, मन का हुआ अच्छा, मन का नहीं हुआ और भी ज़्यादा अच्छा, क्योंकि उसमें भगवान की मर्जी है जो तुम्हारे मर्जी से कई गुना ज़्यादा अच्छी है। बाय बाय।